नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियल संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे मैथ्स का ये टॉपिक पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड पार्ट। इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड आप देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में अपन वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखने वाले हैं, उसको कैसे अपन सोल्व करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक दिखाई हुई है उस पर आपका ध्यान देना चाहता हूँ। तो आप देखिए, पहला बुक है हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव विद कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आपको नेवी आर्टिफिशियल, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों के लिए इस बुक को टॉपिक वाइज टॉपिक, थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल, सोल्व्ड और अनसोल्व्ड विथ ट्रिक, और इसके साथ ही ये सेकंड बुक है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का सेक्शन सेकंड, जिसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, फिजिक्स और मैथ दोनों का मिलेगा। इसमें टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको एग्जाम्पल जो कि सोल्व किए हुए हैं और अनसोल्व एग्जाम्पल भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे और इसमें भी आपको ट्रिक्स मिलेगी। तो आप इन दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं और आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए आप आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपन इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, अपन डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे, उसका अपन ने dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाला और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने सोल्व करने का तरीका सीखा। उसके बाद में अपना आता है इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखो इसमें क्या होता है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई डी वाई, इस टाइप का आपको इक्वेशन दे रखा होगा, एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई डी वाई। We say that the variable are separable and such equations can be solved by integrating on both sides। मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी इस टाइप की, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई डी वाई, मतलब एक्स का फंक्शन डी एक्स और वाई का फंक्शन डी वाई। अगर आपको ऐसा नहीं दे रखा होगा तो अपने को वेरिएबल सेपरेबल करेंगे अपन, डी एक्स की जो वाई का फंक्शन होगा वो डी वाई के एक तरफ लाएंगे, एक्स के फंक्शन को डी एक्स की तरफ लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई प्लस सी, जो आपको पता है कांस्टेंट है, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो आपको एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स आपको डी एक्स की तरफ लाना है, फंक्शन ऑफ वाई जो जी वाई है वो आपको डी वाई की तरफ लाना है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आप सी अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपन वेरिएबल सेपरेबल किस टाइप से अपन सोल्व करते हैं। ये आपका एग्जांपल है, इसमें आपको दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ डी वाई है, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स भी है, फंक्शन ऑफ वाई भी है, इधर डी एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई भी हो, डी एक्स भी, मतलब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है अभी। तो इसको अपन इधर उधर करके इनका वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, मतलब एफ एक्स की तरफ एक्स का फंक्शन होना चाहिए और डी वाई की तरफ जो है ना वो वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो अपन इसको देखो क्या करते हैं, पहले स्टेप में स्टेप बाई स्टेप सोल्व कर रहा हूँ, पूरा सोल्व कर रहा हूँ। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ, टेन वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, इसको इस तरफ लाया मैं, ये हो गया आपके सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, पहला स्टेप। अब आप क्या करेंगे, एक तरफ आप x के फंक्शन ले लेते हैं, तो देखो यहाँ क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये जो 10x है मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये हो गया आपके पास 10x और ये dx। सेकेंड आपका क्या है, माइनस आपका चल रहा है सेक स्क्वायर वाई 10y और dy, ये क्या हो गया वेरिएबल सेपरेबल। dx की तरफ x के फंक्शन रह गए, dy की तरफ y के फंक्शन यहाँ पे रह गए। अब इसके बाद क्या कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब ये लो यहाँ पे ये माइनस बाहर रहने दे रहा हूँ, ये अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास देखो एक अपन ने इंटीग्रेशन अपने को पता है फॉर्मूला, ये क्या है एफ एक्स, ये क्या है आपके पास एफ एक्स है, ठीक है, और इसका क्या है एफ डेस एक्स, ये रहा ऊपर, ये आपके पास एफ वाई, इसका एफ डेस वाई। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है,
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log ऑफ एफ एक्स मतलब 10x। c एक बार के लिए अपन लास्ट में इसको एक तरफ आप c लगा देना किसी भी तरफ, ठीक है, बराबर ये आपका माइनस आ रहा है, ये आ गया आपके पास log 10y प्लस c जो कांस्टेंट, ठीक है। अपने पास आया log 10x इज इक्वल टू माइनस log 10y प्लस c। अब मैं इसको यहाँ पे अपने पास जगह बची नहीं तो मैं इसको आगे वाली स्लाइड में सोल्व करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये, ठीक है, यहाँ पे था आपके पास log 10x इज इक्वल टू माइनस का log 10y प्लस c, ठीक है। मैं इसको एक बार इस तरफ ले आता हूँ। जो आप कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप log c भी लिख सकते हैं क्योंकि सोल्व करने में आपको थोड़ी सहूलियत रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे या तो ये लिख लो या आप लिख लो इसको log ऑफ c, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे log है, एंटी log लेंगे तो अपन सारा log एक बार के लिए अपन हटा सकते हैं। इस वजह से ये आ गया आपके पास log 10x, ये इधर आ जाएगा तो प्लस log 10y बराबर log c। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। log a प्लस log b वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो log 10x 10y इज इक्वल टू log c। अब यहाँ से अपन एंटी लॉग लेंगे। आप डायरेक्टली log से log कैंसिल मत करना, log से log कैंसिल नहीं होता। एंटी लॉग अगर अपन लेंगे, हालांकि वो दिखेगा उस टाइप से, तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा ये 10x 10y इज इक्वल टू c, ठीक है, एंटी लॉग लेंगे। तो इस टाइप से आप इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको बहुत ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या करा मैंने, ये इक्वेशन थी अपने पास, इसको मैंने सोल्व करा, सोल्व करके इनका वेरिएबल सेपरेबल करा। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद मैंने डायरेक्टली, आप जानते हैं फॉर्मूला आपने देखा होगा, नीचे होता है आपके पास एफ एक्स, ऊपर होता है एफ डेस एक्स डी एक्स। तो इस टाइप का आता है तो उसका log एफ एक्स होता है, log एफ एक्स डायरेक्टली आंसर है ना। तो इस फॉर्मूले का मैंने यूज करके इसको मैंने सोल्व करा है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब क्या अपने को क्या होता है कि जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था अपना, उसमें क्या करना था अपने को, डायरेक्टली अपने को पता चला कि x और y को खाली इधर उधर वेरिएबल सेपरेबल करने से अपना इक्वेशन बन जा रहा है। इसमें क्या होगा, पहले अपने को उस जो अपने को फंक्शन दे रखा होगा उसको अपने को पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद अपन उसको सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equals to f ax plus by plus c can be reduced to variable separable form by the substitution ax plus by plus c is equals to v। मतलब जो फंक्शन होगा आपका, ये आपको यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है ax plus by plus c, इस फंक्शन को आप क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। फिर उसको आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में आप dy by dx की जगह जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल उसका करेंगे, फिर अपन उसको सोल्व करेंगे। फिर आगे का तरीका सेम वही रहेगा जो अभी अपन ने वेरिएबल सेपरेबल में सीखा था। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे क्या आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। ये अपना क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू cos x प्लस y। इतनी देर तो अपन क्या कर रहे थे, x और y का इंडिपेंडेंट फंक्शन थे, तो उनको क्या कर रहे थे अपन, खाली वेरिएबल सेपरेबल कर। यहाँ आपके पास ये फंक्शन आपके पास पूरा, तो इसमें आ गया आपके पास x प्लस वाई। आप इसको डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शन था आपने लेट कर रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू आपने v लेट कर लिया इस इतने से फंक्शन को, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसका क्या कर दो, x के इसको मैंने डिफरेंशिएट करा है, यह आ गया आपके पास dv by dx विथ रेस्पेक्ट टू x। मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको मैंने लिखा। आप आगे लिखेंगे dy by dx इज इक्वल्स टू dv by dx माइनस 1। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने क्या करा, dy by dx था, इसकी जगह में ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ और x प्लस वाई की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है, उन दोनों इक्वेशन से। अब आप देखो इस dy by dx की जगह मैंने क्या पुट करा, dv by dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos v। ये लो साहब आपके पास ये फंक्शन। अब देखो आप खाली फंक्शन v का है, यहाँ v का है और x का है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको इधर उधर करके अपन इसका वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या है कि cos x प्लस वाई वाला फॉर्मूला आप पुट करते हैं, उसके बाद भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता। अपन ने क्या करा, इसकी जगह अपन ने लेट कर लिया, या आप लिख सकते हैं लेट, ठीक है। फिर इसको मैंने सोल्व करके अब इसको अपन थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, तो dv बाय dx आपके पास क्या आ गया, cos v प्लस 1। इस इक्वेशन को मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। आपके पास क्या था, dv बाय dx इज इक्वल्स टू cos v प्लस 1। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे dv बाय cos v प्लस 1 इक्वल टू dx। ये dx आपके इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया। एक तरफ अपने पास v का फंक्शन है जो यहाँ पे dv है, एक तरफ x का फंक्शन। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये लो मैंने इंटीग्रेशन कर। अब यहाँ पे cos 1 प्लस cos v को आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिखा मैंने dv, यहाँ लिख दिया 2 cos स्क्वायर v बाई 2, ये dv आ गया, और ये आपके पास dx ऐसा कैसा चल रहा है। इसको मैं आगे सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इतने से को इसको मैंने लिख दिया हाफ कोस है, इसको मैं सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये v बाई 2 आपका आ ही रहा है, ये हाफ आपके पास बाहर है, इसको आप ऐसे लिख देंगे, और इसको आप लिख देंगे dx, ठीक है। चाहे से इसको यहाँ अंदर लिख लो, चाहिए लिख लो। अगर आप अंदर लिखेंगे तो इसका देखो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अपन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर v बाई 2, और हाफ यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक x का tan होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे tan v बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c, जो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, ये जो v है ना, ये v अपन ने क्या लिया हुआ है, v क्या लिया हुआ है, x प्लस वाई, ठीक है। तो इसकी जगह आप वापस से वैल्यू पुट करेंगे, tan, ये v की जगह आप लिखेंगे x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c, जो आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर बनता है, ठीक है। अब अपन ने क्या पहले क्या करा, अपन ने फर्स्ट स्टेप से अपने पास डायरेक्ट इसको अपन वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते थे, अपन को ये 3 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ी। इसकी जगह आपने x प्लस वाई को v लेट करा, फिर इसका आपने करा डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाई डी एक्स। ये चीज़ अपन ने इस इक्वेशन में पुट करी। इससे अपने पास दो फंक्शन बने v और x का, अपन ने इसका वेरिएबल सेपरेबल करा, और उससे अपन ने इसका आंसर निकाल दिया, जो आपका ये आंसर बनता है। तो अपन ने वेरिएबल सेपरेबल है, वो वेरिएबल सेपरेबल, पर वो वेरिएबल सेपरेबल पर वो क्या, उसको रिड्यूस अपने को करना पड़ा है वेरिएबल सेपरेबल में, तो अपन ने यहाँ पे उसको रिड्यूस करा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। तो अपन अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट आ गया वेरिएबल सेपरेबल के बाद होमोजीनियस, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं, पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जानने के लिए अपने पास पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन का, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई, कुछ भी एक्स और वाई का फंक्शन हो सकता है, इज कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन का होमोजीनियस फंक्शन कब होगा, जब इफ एफ लेमडा एक्स डैश लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर एन एफ एक्स वाई। मतलब आप इस फंक्शन में x की जगह लेमडा x पुट करेंगे और y की जगह लेमडा y अगर आप पुट करते हैं, और फिर उसके बाद में आप उसको सोल्व करके लिखते हैं, तो जो लेमडा है ना वो इंडिपेंडेंटली बाहर आ जाना चाहिए, जो उसकी पावर होएगी, और फंक्शन आपके पास वैसा का वैसा बच जाना चाहिए। तो वो क्या होगा, इतने जो n है ना उतनी डिग्री की क्या होएगी, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सेम जैसे एग्जांपल है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, आप इसमें भी क्या पुट करेंगे। अब पहले अपन चेक करेंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कितने डिग्री की, ठीक है। तो मैंने क्या करा, f लेमडा x लेमडा y, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आप यहाँ क्या आ जाएगा आपका, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 लेमडा x इंटू लेमडा y, ये पुट करेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 लेमडा स्क्वायर x और y। लेमडा स्क्वायर आप बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से बच गया आपके लेमडा x लेमडा y, ये आ गया आपके पास लेमडा स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। ये वापस से सेम ये की इक्वेशन आपके पास बन के आ जा रही है, खाली क्या है ये लेमडा स्क्वायर आपने कॉमन लेके बाहर ले लिया, मतलब यहाँ क्या आ गया, ये 2 डिग्री की होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बनती है। ये तो खाली होमोजीनियस फंक्शन था। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कैसे सोल्व करते हैं वो अपन आगे देखते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पुट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx is equals to phi fxy psi xy। dy by dx की फॉर्म में या dx by dy की फॉर्म में आप इसको पुट करेंगे, ठीक है। फिर स्टेप सेकंड आपके पास क्या बन रहा है, पुट y is equals to vx। y की जगह आप क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे एंड dy by dx is equals to v plus x dv by dx। आपने क्या करा, इस इक्वेशन को आपने क्या करा, डिफरेंशिएट करा विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ आ गया dy by dx is equals to v आ गया। u और v का दो फंक्शन है तो u और v तरीके से सोल्व होंगे। पहले x का मैंने करा 1 तो v आ गया आपके पास। फिर अपन ने v ऐसे कैसे रहने दिया, x का करा x और dv by dx, ठीक है। सॉरी, फिर v का करा अपन ने तो x ही रह गया dv by dx इन द इक्वेशन इन स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में अपने को करना एंड कैंसल आउट x फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये x आप कैंसल आउट कर देंगे। अभी एक बार के लिए आप l को देख लो, आप जब एग्जाम्पल अपन सोल्व करेंगे उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। द इक्वेशन रिड्यूस टू फॉर्म v plus x dv by dx is equals to f v, फंक्शन ऑफ v आपके पास मिल जाएगा। स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, शिफ्ट v on RHS एंड सेपरेट द वेरिएबल v एंड x, ठीक है। ये आप स्टेप करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद हम फोर्थ स्टेप करेंगे, इंटीग्रेट साइड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन द टर्म ऑफ v एंड x। v और x में आपको क्या होगा, सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, रिप्लेस v बाय y बाय x। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे पुट कर रखा है तो आप v को क्या लिखेंगे, यहाँ से v इज इक्वल्स टू y बाय x, ये अपने को पुट करना है। तो यहाँ पे देखो कोई करा रिप्लेस v बाय y बाय x इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन इन स्टेप 4 टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ x एंड y। क्योंकि अपने को सॉल्यूशन x और y की टर्म में ही चाहिए तो अपन ने क्या करा, इस v को वापस से अपन ने जैसे अभी अपन ने उसमें करा था ना उस टाइप से अपने को y और x में सॉल्यूशन लेना है, इस वजह से अपन इसको 5 स्टेप अपन सोल्व करेंगे। देखते हैं अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, पक्षानंदन करके सेपरेट करके y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। इसको आप इधर भेजेंगे, ये माइनस आएगा तो माइनस मैंने वैल्यू पुट करके यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस ये x ऐसे कैसे और v का dv बाई dx। क्योंकि u v की फॉर्म में तो x का पहले करा तो v बच गया। ये आपके एक इक्वेशन तो आपके पास ये तैयार हो गई और एक इक्वेशन तैयार हो गई आपके पास ये, और एक जो y बराबर vx आपने लेट करा है। इससे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू आप पुट करेंगे ये इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ आ गया आपके पास v प्लस का x dv बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स y प्लस एक्स। इस y की जगह आप vx पुट करेंगे यहाँ पे, vx माइनस एक्स vx प्लस एक्स। x अगर आप बाहर निकालेंगे कॉमन लेके x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी इसके पास v माइनस 1, यहाँ आ गया आपके पास v प्लस 1। सिर्फ मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करके लिखा है, इसकी जगह y की जगह vx लिखा है मैंने। इसको मैं ऐसे और लिख सकता हूँ, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस 1 v प्लस 1 माइनस का v। इस v को मैंने इधर भेज दिया। अब इसका मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ आपके पास बनेगा एलसीएम आ गया आपके पास v प्लस 1, ये आपके पास v माइनस 1 ऐसे कैसे, ये माइनस है यहाँ पे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का v। अब देखो इस v से ये v कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ बच गया आपके पास माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर
और v प्लस 1, ये मैंने इस इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ पे ये वैल्यू, अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करके लिखता हूँ, तो आप देखेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ v प्लस 1 v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस जो आपके बाहर है वो चल रहा है और ये dx। ये मैंने इसको सिर्फ जो वो इक्वेशन में इसको वेरिएबल सेपरेबल करा है, v का फंक्शन dv की तरफ लाया और x का फंक्शन dx की तरफ मैंने पुट करा है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस 1, इसको मैं v स्क्वायर प्लस 1 dv माइनस 1/x और dx। बस अब क्या करना है, आपका इंटीग्रेशन इसका सोल्व करना है अपने को। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा, 2v मैंने इस वजह से बनाया क्योंकि ये नीचे वाला है ना, इसका डिफरेंशिएशन 2v होता है, तो उसका मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख सकता हूँ। आपने को पता है हाफ, ये हाफ बार था, ये log fx का मतलब क्या हो गया आपके पास v स्क्वायर प्लस 1, ये मोड में प्लस इसका क्या होता है, इसका होता है आपके पास tan इनवर्स v बराबर ये आपके पास आ गया माइनस log mod x प्लस c। ये c कांस्टेंट वाला c अपने पास, ठीक है, इंटीग्रेशन का। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये जो 2 है, 2 से मैं इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा आपके पास log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 tan इनवर्स v बराबर माइनस का 2 log x प्लस 2c। ये कांस्टेंट आप 2c लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नया कांस्टेंट अगले स्टेप में नया कांस्टेंट आप दे देंगे। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस में तो इस तरफ प्लस में आ जाएगा, तो ये log x एक ये था प्लस log y, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख दिया log v स्क्वायर प्लस 1, ये इधर प्लस में आएगा तो log x प्लस log y क्या होता है log x इंटू वाई, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये जो पावर थी ये 2 था, ये उसकी पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये डायरेक्टली x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये चीज़ तो खाली इसको और इसको सोल्व करके लिखा है, ये प्लस आ गया आपके पास 2 tan इनवर्स v इज इक्वल्स टू, इसको लिख देता हूँ k। ये जो कांस्टेंट था इसको मैंने k नाम दे दिया, चाहे आप 2c भी चलने तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो एक नया कांस्टेंट आ गया k। इसको और आगे सोल्व, अब देखो अपने को इन टर्म्स ऑफ x एंड y इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो यहाँ v है ना, तो v की जगह आप क्या लिख रहे थे, आपने क्या लेट करा था y इज इक्वल्स टू vx आपने लेट करा था, तो आप v की जगह क्या लिख सकते हैं y अपॉन x। ये चीज़ अपने को क्वेश्चन में इस फाइनल आंसर के लिए अपने को वो चीज़ इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो log v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये प्लस 1 चल रहा है आपका, और ये इनटू में आपका x स्क्वायर है जो चल रहा है, और ये आ गया आपके पास 2 tan इनवर्स v को क्या लिख सकता हूँ y अपॉन x इज इक्वल्स टू k। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, एक ये प्लस का आ जाएगा, तो इसको और एक स्टेप और सोल्व कर देता हूँ मैं, बाकी तो यहाँ भी आपका आंसर बन गया। ये आ जाएगा आपके पास log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू k। ये अपना फाइनल आंसर है। तो मैंने कुछ भी नहीं करा, अपन स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। ये इक्वेशन थी, इसको मैंने क्या करा, dy बाई dx की फॉर्म में लिखा, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, इसके बाद में y बराबर vx मैंने लेट करा, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, dy ये आ गया। इस dy बाई dx की जगह मैंने v प्लस एक्स dv बाई dx पुट करा, इसको मैंने इसकी जगह vx लिखा, तो इससे आपके पास फाइनल आंसर ये बना। इस जो v था इसको मैंने उस तरफ लेके गया, उसके बाद मैंने डिफरेंस इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करा, तो ये इक्वेशन बनी। इसके आगे की प्रक्रिया मैंने इसको पूरा सोल्व करा, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जिस टाइप अपन ने तरीका सीखा हुआ है डायरेक्टली कैसे आप इसको सोल्व करते हैं, तो इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया, अपना फाइनल आंसर ये बन गया। तो
होमोजीनियस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप से आप सोल्व करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स लेट करके सोल्व करेंगे। तो इस क्लास में अपन ने ये सीखा होमोजीनियस का। तो आज की क्लास में अपन ने वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस इक्वेशन और फंक्शन के बारे में सीखा। तो इस चैनल पे हम नेवी SSR, इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, NDA, आर्टिफिशियल संबंधित सभी भर्तियों की स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इससे अगली क्लास में अपन और इसका आगे वाला पार्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।